हाय गाइस, मैं हूं मयूर अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और आतिशी सिंह, और आखिर केजरीवाल ने आतिशी को ही क्यों दिल्ली का सीएम बनाने का फैसला किया है, क्यों उनको अपना सक्सेसर चुना है उनकी सरकार बनाने के लिए, अपने पार्टी को लीड करने के लिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, इस एक फैसले से दोस्तों केजरीवाल ने एक तीर से बहुत सारे शिकार किए हैं। और आने वाले समय में दोस्तों आखिर दिल्ली का बाजीगर कौन होगा। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने बाजीगर शब्द का क्यों इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 1993 में शाहरुख खान की बहुत ही मशहूर फिल्म आई थी बाजीगर। तो दोस्तों, आपको वो सुन के कुछ ना कुछ रिकॉल हो रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सोचने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी केजरीवाल ने कुछ ही दिन पहले अपना इस्तीफा दिल्ली की जो एलजी है वीके सक्सेना उनको सौंप दिया है। और आम आदमी पार्टी की जो कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो है आतिशी मार्लेना को एज अ हमारा जो लीडर है वो चुनते हैं और उनको सीएम बनाया जाएगा। और दोस्तों, जब ये इस्तीफा केजरीवाल एलजी को दे रहे थे दोस्तों, बहुत दिन के बाद उनको मुस्कुराते हुए देखा गया है, बहुत दिन के बाद उन्होंने स्माइल किया है। और जो आतिशी जो मुख्यमंत्री बनने वाली है उनके चेहरे पे शायद इतनी खुशी दिख नहीं रही थी। तो दोस्तों, ये बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्ट है जो मीडिया में भी चल रहा है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर अब क्या होगा और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि फरवरी 2025 में दिल्ली की इलेक्शंस होने हैं और जस्ट कुछ 4 महीने का समय बचा है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि आखिर केजरीवाल ने अप्रैल में जब उनको गिरफ्तार किया गया था तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया और वो आज इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। चाहते तो वो तब भी इस्तीफा दे सकते थे, जबकि हर पॉलिटिकल पार्टी उनको बोल रही थी, इवन बीजेपी उनके ऊपर बहुत ही हमले कर रही थी कि कैसा बेशरम मुख्यमंत्री है कि जो जेल जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन वो एज अ मोरल अपना जो है वो रेजिग्नेशन भी नहीं दे रहा है। जबकि पास्ट में दोस्तों हमने देखा है कि किसी भी मुख्यमंत्री को जब पकड़ा जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध होते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और कोई और पार्टी को लीड करता है, या फिर वो कमबैक तब करते हैं जब वो कोर्ट में केस लड़ते हैं और वो कोर्ट का फैसला उनके हक में आता है, तो तब वो फिर से सीएम बन भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इस बारे में जो है इस बार पहली बार देखा गया है कि कोई जेल में जा रहा है, वो 4 महीने तक जेल में रहा है, लेकिन उसने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। केजरीवाल ने तो उसी वक्त बोल दिया था कि मैं तिहाड़ जेल से अपनी सरकार चलाऊंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। उनकी पत्नी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट कहा था जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बने थे कि सिर्फ केजरीवाल की जो शरीर है वो तिहाड़ जेल में है, उनकी आत्मा अभी भी हम लोगों के बीच में है। तो दोस्तों, एक बहुत ही हॉरर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है जिसके ऊपर बहुत ही मीम्स भी बने थे। तो दोस्तों, अब केजरीवाल जो है वो अभी उनको जमानत मिल चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं। अब 4 महीने का समय बचा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर आतिशी को सीएम बना के केजरीवाल क्या हासिल करने वाले। सबसे पहले दोस्तों, कि दिल्ली के इलेक्शंस को सिर्फ 4 महीने बचे हैं, उसमें से 1 से 2 महीने पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी जिसे हम कहते हैं आचार संहिता, वो लगने वाली है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने का समय है जिसमें आतिशी के पास समय है, वो कुछ काम करेगी। और उसमें तो दोस्तों पॉसिबल ही नहीं, उसमें वो अपने मंत्री किसको बनाएगी, अपने मंत्रिमंडल के बारे में सोचेगी क्या काम करना है। और अब दोस्तों, अब क्योंकि इलेक्शन का समय है तो पूरा फोकस ये रहेगा कि गवर्नमेंट का रीइलेक्ट कैसे हो, वो रीइलेक्शन कैसे जीते। तो इसी के ऊपर दोस्तों फोकस होगा, तो बहुत कुछ आतिशी को करने नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि केजरीवाल को सिंपैथी मिलने वाली है और उनको इस तरह पोर्ट्रेट किया जाएगा कि देखिए केजरीवाल जो है वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, वो त्याग भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, उन्होंने हासिल किया है, वो अपने पार्टी को संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ रहोगे, अगर आप दिल्ली के सीएम या दिल्ली के जो किंग जो केजरीवाल अपने आप को बोलते हैं, अगर आप अपने हाई कमांड के साथ उनके लिए लड़ोगे, रास्ते पे संघर्ष करोगे, तो आपको रिवॉर्ड भी किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब केजरीवाल को फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया था तब स्वाति मालीवाल जो उनकी बहुत ही करीबी थी, वो दोस्तों यूएस में अपने छुट्टियां मना रही थी। उनका कहना था कि उनकी
बहन क्या कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी। राघव चड्ढा दोस्तों कुछ ही दिन पहले निकल लिए थे लंदन के लिए आई सर्जरी का बहाना बना के। जब केजरीवाल को अरेस्ट किया गया कोई कमेंट नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया। वो लौट के भी आए 1.5-2 महीने के बाद, उन्होंने इतना कोई प्रोटेस्ट नहीं किया केजरीवाल के लिए। संजय सिंह बीच में से जेल में से आते जाते रहे, मनोज सिसोदिया पहले से है, सत्येंद्र जैन तो निकल ही नहीं पाए हैं। तो दोस्तों और भी जो सौरभ भारद्वाज, जो उन्होंने बीच बीच में अपनी शक्ल दिखाई थी प्रोटेस्ट के नाम पे, लेकिन वो इतना बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। दोस्तों बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट करने वाली एक ही पर्सन थी और वो थी आतिशी। वो आतिशी के ऊपर इवन कोर्ट के दौरान केजरीवाल ने तो ये भी कह दिया था कि आतिशी जो है वो मनोज सिसोदिया को रिपोर्ट करती है, तो उनका अगर कोई लिकर स्कैम जो हमारा एक्साइज स्कैम है दिल्ली का, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो आतिशी मुझे रिपोर्ट नहीं करती, वो मनीष को करती है। तो आप उनसे पूछिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों तब आतिशी को भी बहुत सारे मीडिया पर्सन ने सुना, पूछा था इस बारे में कि केजरीवाल ने आपका नाम लिया है, तो वो बहुत नाराज भी हुई थी। हालांकि उन्होंने बताया नहीं था, जाहिर नहीं किया था। तो दोस्तों ये केजरीवाल ने एक संदेश दिया है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आप अगर मेरे लिए लड़ोगे तो मैं आपको रिवॉर्ड भी करूंगा। तीसरा दोस्तों, क्योंकि आतिशी महिला है और महिला वोटर ऑलमोस्ट 50% है दिल्ली में, महिलाओं को बिजली पानी बहुत मैटर करता है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ऑलरेडी वो दिल्ली की सरकार दे रही है, तो वो महिला वोटर को टैप करना चाह रहे हैं। और तीसरी बात दोस्तों कि कयास लगाए जा रहे थे कि अब शायद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ही चुनेंगे, क्योंकि दोस्तों बीच में सुनीता केजरीवाल को जो है बहुत पोर्ट्रेट किया जा रहा था। वो सोनिया गांधी के साथ उनकी मंच पे भी दिखाई दी थी, सोनिया गांधी उनको कंसोल भी कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये जो राबड़ी मॉडल है, जो बिहार का लालू प्रसाद यादव ने 90 के ज़माने में राबड़ी मॉडल ऑफ गवर्नेंस लाया था, लोगों को लग रहा था कि शायद केजरीवाल भी अब उसी को लाने वाले हैं। तो दोस्तों तो केजरीवाल ने वो भी अपने जो आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। तो दोस्तों एक तीर से केजरीवाल ने बहुत सारे निशाने साधे हैं। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत यह है कि आतिशी को एक बार सीएम बनाने के बाद जब वो 3-4 महीने सीएम बन भी जाएगी, वो अपनी जो पोजीशन को होल्ड करेगी, क्या उसके बाद आतिशी राजी खुशी या कह लीजिए कि खुद से दिल्ली की कुर्सी केजरीवाल को सौंप देगी? क्योंकि दोस्तों हमने बहुत बार देखा है कि हर कोई बहुत संघर्ष करता है राजनीति में एक शीर्ष तक पहुंचने के लिए। सीएम बनना, पीएम बनना सबका सपना होता है, लेकिन दोस्तों जब वो कुर्सी मिल जाती है, जब वो चेयर मिल जाती है, जब वो पद मिल जाता है, तो दोस्तों कोई खुद से छोड़ना नहीं चाहता है। वो तभी छोड़ता है जब उसको मजबूर किया जाता है। तो क्या आने वाले समय में आतिशी चाहेंगी कि केजरीवाल जेल से बाहर निकले जब वो सीएम बन चुकी है? अभी तक तो दोस्तों उन्होंने इतना संघर्ष जो किया था, बहुत जद्दोजहद की थी, उस वजह से आतिशी केजरीवाल की नज़र में भी आई और आज उनको उसका फल भी मिला है। लेकिन जब वो दिल्ली के सीएम बन जाएंगी और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी फिर से दिल्ली की इलेक्शन जीत के वापस सत्ता में आए, तो सत्ता में आने के बाद क्या आतिशी चाहेंगी कि अब वो केजरीवाल फिर से दिल्ली को रूल करे, या वो चाहेंगी कि भाई अब केजरीवाल जेल में रहे और मैं अपनी सरकार चलाऊंगी? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि 1993 में बाजीगर नाम की फिल्म आई थी। दोस्तों बाजीगर की अगर आपको स्टोरी पता होगी तो उसमें जो शाहरुख खान होते हैं, उनकी जो फैमिली होती है, उनका नाम होता है अजय शर्मा। उनके फादर की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत उनका बिजनेस होता है। उनका एक एम्प्लॉय होता है मदन चोपड़ा, जो कुछ गलत काम करता है उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। एक दिन होली के दिन वो अपनी बेटियों को एज ए सिंपैथी दिखाने के लिए लेके आता है, तो उनकी पत्नी कहती है कि भाई आप इनको जॉब पे रख लो। तो जो शाहरुख खान के पिता होते हैं वो उनको जॉब पे रख लेते हैं। धीरे धीरे मदन चोपड़ा उनका विश्वास जीत लेता है। बीच में उनको कहीं एक्सपांशन के लिए, बिजनेस एक्सपांशन के लिए जाना होता है, तो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी पूरी मदन चोपड़ा को सौंप के जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि मदन चोपड़ा ने उनकी पूरी कंपनी को हड़प लिया है। उन्होंने सब चीज के ऊपर सबका नाम चेंज करके पूरी पावर अपने पास रख ली है। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वो मदन चोपड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन चुकी होती है और इनके परिवार को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया है। तो उसमें शाहरुख खान जो है वो जब बड़े होते हैं तो वो अपने फादर का और जो उनका हक होता है उसका वो बदला लेने के लिए वो जो है आगे ऐसी पूरी कहानी है जिसमें फिर वो शिल्पा शेट्टी को खत्म कर देते हैं और काजोल से शादी करके वो
जो चोपड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है उसकी पूरी जो बागडोर है, उसकी जो पूरी पावर है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसी बाजीगर की कहानी थी। तो दोस्तों अब आने वाले समय में तो इंटरेस्टिंग ये बात होगी कि क्या आतिशी खुद से सीएम की चेयर छोड़ देगी अगर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी फिर से इलेक्शन में चुन के आती है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत इतिहास में बहुत कम ही देखे गए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि आने वाले समय में पता चले कि आखिर दिल्ली का असली बाजीगर कौन है। क्या वो अरविंद केजरीवाल है या फिर अरविंद केजरीवाल का तख्ता पलट करके आतिशी बनने वाली है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा जो एक नेटवर्क है, हमारी जो ये वीडियो है वो बहुत लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।